स्टार्ट कर दिया अभी। अपने टॉपिक पर आते हैं। और देखिए, जितने भी आपने 20 दिन में या फिर 23 दिन में मार्केट सीखा, वो तो अपना इम्पोर्टेंट पार्ट था, लेकिन लास्ट वाला जो पार्ट है ज़रूरी, वो है स्ट्रैटेजी का और रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट इसमें मैं ऐड करके दिखाऊंगा आपको डायरेक्टली, और उसके साथ ही हम कंबाइन लेके चलेंगे। तो सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी लेते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी हम लेंगे जो आपको आसान लगे। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रैटेजी है मार्केट में सीखने के लिए, लेकिन हम सबसे बेसिक लेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए 44 EMA। ठीक है, कौन से वाले स्ट्रैटेजी रहेंगे? 44 EMA। तो कोई भी आप स्टॉक ले सकते हो, अगर आपके पास आपने कोई भी स्टॉक ढूंढ के रखा है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी की कंसेप्ट आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। और ये देखिए, अभी मैं कोई भी एक स्टॉक उठा लेता हूँ, जैसे कि एक्सिस बैंक। ठीक है, और एक्सिस बैंक में सबसे पहले मुझे क्या देखना है? अब ट्रेंड देखना है। ये तो आपका कंसेप्ट क्लियर है कि कभी भी कोई भी चार्ट देखना है, अगर आपको बाइंग करनी है तो सबसे पहले क्या करना है? ट्रेंड कंफर्म करना है। और ट्रेंड कंफर्म करने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है, राइट? अगर अप ट्रेंड है तो बाइंग करेंगे, डाउन ट्रेंड तो सेलिंग करेंगे। तो ये तो हमारा पहला रूल है। ठीक है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या रहेगा? इंडिकेटर लगाना। तो इंडिकेटर मान लीजिए कि आपको 44 EMA लगाना है, तो कहाँ पर जाओगे आप? यहाँ पर इंडिकेटर में जाओगे, इंडिकेटर पर क्लिक करोगे और इंडिकेटर में डाल दोगे EMA। EMA का फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये आपके डीमैट अकाउंट में कुछ अलग दिखाई देगा। जैसे कि अगर मैंने डीमैट अकाउंट लॉगिन किया, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA, राइट? तो हर डीमैट अकाउंट में अलग अलग टाइप का नाम हो सकता है, उल्टा सुल्टा कुछ भी नाम हो सकता है, तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन मीनिंग जो होगा वो सेम रहेगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर दिखा तो मान लीजिए कि वही वाला है। ठीक है, मैं इसे लॉग इन करता हूँ, अपने डीमैट में भी दिखा देता हूँ जो हम यूज़ करने वाले डीमैट अकाउंट। और आपको मैंने सुबह क्वेश्चन पूछा था कि आपको डीमैट अकाउंट हैंडलिंग आती है या फिर नहीं। तो इक्विटी में एक बार बाय करके देखिए, मैंने इसका ट्यूटोरियल भी दिया है आपको। और एक एक क्वांटिटी बाय कर लीजिए, इक्विटी में पहले ट्राई कीजिए, टारगेट स्टॉप लॉस एंट्री करना। 100 150 रुपया, 500 रुपया पे या फिर 1000 रुपया आप लगा सकते हो। मेरे हिसाब से आप 1000 से भी स्टार्ट किया ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एंट्री एग्जिट कुछ भी पता नहीं, तो आप स्टार्टिंग से एक दो क्वांटिटी में काम कर सकते हो, एक क्वांटिटी, बस एक क्वांटिटी, उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें मैंने अभी तक फंड नहीं ऐड किया ना, आपको मुझे फंड ऐड करके दिखाना था, उस दिन मुझे प्रॉब्लम आ रहा था। चलिए आज से ऐड करके देखूंगा, और उसके बाद लाइव मार्केट में भी बैक टेस्ट करके देखेंगे। तो मूविंग एवरेज मैंने लगा दिया, तो आपको क्या करना है? मूविंग एवरेज पे काम करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी डीमैट अकाउंट में सबसे पहले दिखा देता हूँ कि कैसे रहेगा। अगर मैंने ये चार्ट यूज़ किया और इसे नए विंडो में ओपन करवाया, तो यहाँ पर ऐसे खुलेगा। ठीक है, कहाँ पर मैंने क्लिक किया? अगर मुझे ये चार्ट बड़ा चाहिए, तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा मुझे? कैमरे के साइड में पॉप आउट चार्ट। तो पॉप आउट चार्ट पर आपको क्लिक करना है। आप सीधा पॉप आउट चार्ट पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपका नया टैब ओपन होगा, अगर आपके पास पीसी है या फिर कंप्यूटर है। तो इसे मैं क्लिक करूँगा और यह यहाँ पर अपना चार्ट बड़ा खुल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है? इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे लिखना है EMA। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। और ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में क्या दिखाई दे रहा है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पर यम पहले और यहाँ पर ई पहले, तो उल्टा सुल्टा कुछ भी नाम रह सकता है। कोई मूविंग एवरेज कोई मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल कहता है, या फिर कोई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहता है। ठीक है, और मूविंग एवरेज के बारे में आपको बहुत सारी डीप बातें मैं बताता हूँ। जैसे कि देखिए, ये 9 का EMA है, तो यहाँ पर इसे चेंज कैसे करते देखिए। ये इंडिकेटर मैंने लगा दिया, फिर से मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में सिर्फ 3 इंडिकेटर लगते हैं, 3 के ऊपर नहीं लगते। अगर आपको बहुत सारे इंडिकेटर लगाने हैं तो आप जीरोदा में लगा सकते हो, लेकिन 3 के ऊपर इंडिकेटर यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो फैंसी दिखेगा आपको, लेकिन कुछ काम का नहीं। एक इंडिकेटर पर भी पैसा बनता है, 2 पर भी बनता है, 3 पर भी बनता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? इंडिकेटर पर क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर लिखा EMA, या फिर आप डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐसे बड़े
वर्ड में भी लिख सकते हो। मैंने शॉर्टकट लिखा और यहाँ पर दिखाई दे रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा EMA9 आ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने डीमैट ऐप में या फिर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में 9 का EMA लग जाता है। कहीं पर भी लगाओ 9 का बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ये साइकोलॉजिकल है, जिसने डेवलप किया उसने 9 पर स्टार्ट किया था, तो उसके हिसाब से ये तब से 9 ही है। ठीक है, अभी किसने किया क्यों किया इससे कुछ लेना देना नहीं है हमारा। अगर आपको डीप रिसर्च करना है तो कर सकते हो, लेकिन आपको पैसे बनाने हैं, ना कि कोई डीप रिसर्च। तो यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर आई का सिंबल है, यहाँ पर सेटिंग का सिंबल है, और यहाँ का जो सोर्स कोड है ये कुछ काम का नहीं है, ये कोडिंग का काम है, यहाँ पर अपना कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसे यहाँ पर आपको कोडिंग दिखाई देगी कि इस कोडिंग से वो EMA9 बना। तो इसके साथ हमारा कुछ काम नहीं, क्योंकि हमारा कुछ कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है। तो आई का अगर सिंबल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर जो मूविंग एवरेज रहेगी वो गायब हो जाएगी। ये देखिए, ये ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है, राइट। तो अगर मैंने आई के सिंबल पे क्लिक किया तो गायब हो जाएगी, और इस पर फिर से क्लिक किया तो आ जाएगी, राइट। और अगर मुझे मूविंग एवरेज में कुछ छेड़छाड़ करनी है तो यहाँ पर आई के सिंबल के मिड में सेटिंग का सिंबल दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है आपको। वहाँ पर सेटिंग का नाम भी दिखाई देगा। यहाँ पर आप लेंथ डाल सकते हो, सोर्स डाल सकते हो, ऑफसेट डाल सकते हो, एसएमए डाल सकते हो, लेंथ डाल सकते हो। इसमें कुछ काम करना नहीं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, लेंथ जो होगा ना उससे करना है 44। आप 50 भी लगा सकते हो, 44 भी लगा सकते हो। सबसे बेसिक मैं ले रहा हूँ आज के दिन, कल वाला थोड़ा एडवांस स्ट्रैटेजी रहेगा। तो आज पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे स्ट्रैटेजी में। बेसिक मतलब इससे भी पैसा बनता है, जो तंत्र सेक्टर स्ट्रैटेजी यूज करते हैं ये वाला है। तो बेसिक एडवांस कुछ नहीं है, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी होती है, उसमें पैसा बनना चाहिए बस। तो यहाँ पर मैंने EMA 44 कर दिया। देखिए, जब मैंने बड़ा इसे वैल्यू बढ़ा दी इसकी, तब ये थोड़ा दूर चला गया। और अगर मैंने इसे छोटा कर दिया, मतलब मान लीजिए कि मैंने इसे 1 पर कर दिया, 1 पर नहीं 9 पर करता हूँ बाई डिफॉल्ट पहला वाला, तो क्या होगा, ये ना कैंडल के नियर चला जाएगा। देखिए, नहीं गया, पूरे कैंडल के बीचों बीच चला गया। और अगर इसमें मैंने 1 कर दिया तो क्या होगा, पूरे कैंडल के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो जितनी बड़ी मूविंग एवरेज उतना उसके साथ उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस, ये समझ लेना। मतलब अगर ये 44 साल का आदमी है, जिसने जॉब वगैरह सब कुछ किया है या फिर बिजनेस वगैरह सब कुछ किया है, और अगर मैंने 9 का लगा दिया यहाँ पर, तो ये 9 साल का बच्चा है। तो 9 साल के बच्चे के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो 9 साल के बच्चे के पास अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, तो उसके हिसाब से वो कम हमें एक्यूरेसी देगा। और अगर हमने इससे 44 लगा दिया तो ये मिड रेंज में हमें एक्यूरेसी देगा। तो 44 साल का बंदा भी या फिर 9 साल का छोटा बंदा भी, लड़का भी, दोनों में मिस्टेक्स होती है, लेकिन छोटे में ज़्यादा गलतियाँ होगी क्योंकि वो सीख रहा है। और जो 44 वाला बंदा है, तो जिसकी उम्र 44 साल है, उसकी गलतियाँ कम होगी क्योंकि उसने बचपन में वो गलतियाँ कर दी है। अभी उसके पास गलतियाँ करने के लिए बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर वो बूढ़ा हो गया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसके पास बहुत एक्सपीरियंस रहेगा। तो उसके हिसाब से उसके माइंड पर ज़्यादा क्या कहते हैं उससे मिस्टेक्स नहीं होगी उससे। ठीक है, तो जितनी बड़ी मूविंग एवरेज रहेगी उतनी बड़ी एक्यूरेसी वो देगी। तो स्टॉक मार्केट में जो भी मूविंग एवरेज होती है सबसे बेटर, जिसे फादर ऑफ ऑल इंडिकेटर कहते हैं, वो मूविंग एवरेज है। लेकिन पाप ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी कहते हैं बहुत कुछ लोग, तो उससे कहते हैं 200 EMA। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 200 EMA पर ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर इस पर इंट्राडे भी कर सकते हो, इसमें स्विंग भी कर सकते हो, इसमें पोजिशनल भी कर सकते हो, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। सिर्फ टाइम फ्रेम स्विच होगा। तो हम कौन सी वाली स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग वाली स्ट्रैटेजी देख रहे हैं। अपने नोटबुक में आप लिख लीजिए कि आप स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी सीख रहे हो आज के दिन। ठीक है, और इस वाले स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी में क्या करना है, आपको जो EMA लगाना है वो 44 लगाना है। आप 45 भी लगा सकते हो, 41 भी लगा सकते हो, 50 भी लगा सकते हो, कुछ डिफरेंस नहीं दोनों में। सीधा ऊपर नीचे होगा थोड़ा बहुत, कोई किसी की एंट्री पहले होगी, किसी की बाद में होगी, किसी की ऊपर होगी, किसी के नीचे होगी, बस। लेकिन हर किसी के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से उनकी एंट्री होगी। आप अगर मैंने मूविंग एवरेज लगाया 50 का, ठीक है,
और एक आदमी ने लगाया है 44 का, मैंने 50 का लगाया और एक ने लगाया 44 का। तो मैंने अगर एंट्री ली है 50 पे, तो मेरे हिसाब से परफेक्ट एंट्री है। और 44 वाला जो बंदा है जिसने सर 44, स्क्रीन की स्क्रीन अच्छा दिख नहीं रही क्या स्क्रीन? सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? मुझे दिख रही है सर। दिख रही है क्या? प्रोफेसर सर आपका मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा दिख है? रही। आपको नहीं दिख रहे? एक बार एग्जिट करिए और फिर से ज्वाइन कीजिए। सुनील सर को और मोनाल तक आपको दोनों को दिख रहे हैं ना? ठीक है। तो जो 44 साल का मतलब जो 44 का ये में हम यूज़ करने वाले हैं, अगर कोई 44 यूज़ कर रहा है और कोई 50 यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो 44 के हिसाब से इसकी एंट्री बराबर है, उसकी परफेक्ट एंट्री रहेगी। और 50 का ईएमए के हिसाब से मेरी भी परफेक्ट एंट्री रहेगी। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ बैठे तो 50 वाला बंदा क्या बोलेगा कि यार तू बहुत जल्दी एंट्री लेता है 44 पर, और मैं क्या बोलूँगा मैं बहुत स्लो एंट्री लेता हूँ। और 44 वाला क्या बोलेगा 50 मूवी एवरेज यूज करने वाले को, यार तू बहुत लेट एंट्री लेता है। लेकिन यहाँ पर दोनों सही है, क्योंकि हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग है। अगर मैंने 44 को देखा, तो मेरे हिसाब से अगर मैं 50 पे काम कर रहा हूँ तो 44 वाला जल्दी एंट्री ले रहा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन उसका टाइम फ्रेम और उसकी स्ट्रैटेजी अलग है, तो 44 के हिसाब से वो सही है। और उसने अगर मैं अगर 44 पे काम कर रहा हूँ और सामने वाला 50 पे काम कर रहा है, तो मैं 50 वाले बंदे को बोलूँगा कि यार तू बहुत लेट एंट्री करता है। तो ऐसा कुछ है नहीं, हर किसी के सेटअप से हिसाब से परफेक्ट एंट्री होती है। तो जब भी आप मार्केट में या फिर कहीं भी बाहर जाओगे, प्रॉफिटेबल हो जाओगे, इन फ्यूचर आपको कोई भी पूछेगा कि अरे मैं 50 यूज़ करता हूँ, कोई बोलेगा मैं 30 यूज़ करता हूँ, तो आपसे में थोड़ी सी डिबेट हो सकती है कि अरे यार तू लेट करता है, मैं जल्दी करता हूँ, मेरे वाले अलग है, मेरे वाली बेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी बेस्ट है। ठीक है, इतना हमेशा याद रखना है। प्रोपोजल नहीं आया क्या अभी तक? ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। प्रोपोजल आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी? देखिए फिर से। यस सर, दिखाई ओके, दे रही है। तो 44 और 50 दोनों की जगह सेम है। हर कोई अपनी जगह पर परफेक्ट है, उसमें हर किसी को जज करने की जरूरत नहीं। रियल लाइफ में भी हम वैसे ही करते हैं ना। कोई कहता है कि हर बार मैं तो जॉब और बिजनेस का ज़्यादा एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि ये इतना बेटर नहीं है और बिजनेस बहुत बेटर है। तो इन दोनों का कंपैरिजन मुझे बहुत पसंद है, कंपेयर ज़्यादा करने के लिए मेरा बहुत डीप एनालिसिस हो जाता है आपके साथ शेयर करते वक्त। ठीक है, तो जॉब वाला बंदा क्या कहेगा कि अरे इसमें रिस्क ज़्यादा है और इसमें फिक्स सैलरी है, फिक्स इनकम मिलती है, तो ये अपने जगह पर सही है। और बिजनेस वाला क्या कहता है कि यार जॉब में फिक्स सैलरी है, मुझे पसंद नहीं, 8 घंटे की ड्यूटी है, तो ये भी अपने जगह पर सही है। तो जो भी अपनी जगह पर खड़ा है वो उसके हिसाब से चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल है जो स्ट्रैटेजी के ऊपर अप्लाई हो सकता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास पहले से ही कोई स्ट्रैटेजी है तो उस पर भी अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो वही का स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है, और अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है लेकिन आपको उसके ऊपर डाउट्स है, उसके ऊपर अगर प्रॉफिट नहीं होता, तो ये स्ट्रैटेजी पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट नहीं दिखेंगे, स्टार्टिंग में आपसे गलतियाँ होगी बहुत सारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कौन सी लगाई 44, 200 भी देखेंगे कभी। अभी 44 लगाई, तो इसमें मैंने 44 तक कर दिया लेंथ में, बाकी कहीं और छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पर क्लोज है, ओपन है, हाई, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपसे कुछ बाय मिस्टेक गलती हो गई ना, तो आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके रिसेट कर सकते हो। ये देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट 44 था, 9 आ गया। यहाँ पर मैं फिर से 44 कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ भी सेटिंग में छेड़छाड़ हो गई आपसे, तो यहाँ पे आप सीधा रिसेट पे क्लिक कर दो, तो रिसेट हो जाएगा। हो गया रिसेट। ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पर ओ कर दिया, यहाँ पर ईएमए कर दिया, यहाँ पर लेंथ 200 कर दिया, या फिर 500 कर दिया, यहाँ पर 1 डे कर दिया, तो ये छेड़छाड़ हो गया ना इसमें। तो मुझे डाउट है कि मैंने कुछ गलती कर दी, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कीजिए और रिसेट पे क्लिक कर दीजिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसा था पहले वैसे हो जाएगा। यहाँ पर आपको लेंथ में 44 करना है, ओके करना है। ये देखिए 44 हो गया।
और इसको अगर ब्लू दिखाई दे रहा है राइट, तो ये थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है, तो इसे मुझे ब्रॉड करना है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टाइल है। स्टाइल में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको EMA कलर दिखाई देगा। तो कलर पे आपको क्लिक करना है और इसे आप ब्लैक कर सकते हो। तो ब्लैक बहुत विजिबल होती है आंखों के लिए और बहुत सिंपल दिखाई देती है राइट। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर नीचे देखिए विक्स साइजेस की थिकनेस है, तो मैं थिकनेस बड़ी कर देता हूँ। ये बड़ी वाली भी थिकनेस में कर देता हूँ। इसे फेड या फिर डार्क कर सकते हैं आपके हिसाब से, तो मैं इसे डार्क ही रखता हूँ और इसे आप भी डार्क ही रखिए। ये लगे डार्क, ठीक है। अभी स्ट्रैटेजी क्या है ठीक से समझ लीजिए। आपको जो बाय करना है मूविंग एवरेज पे, वो सपोर्ट पे बाय करना है। क्या? सपोर्ट पे, ना कि ब्रेकडाउन पे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सपोर्ट पे बाय करना है। कहाँ पर? सपोर्ट पे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्विंग ट्रेडिंग का एस हमेशा ध्यान रखिए। एस का मतलब सपोर्ट। अगर आप 40 पर SMA मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो तो स्विंग पे सपोर्ट पे बाय करेंगे। स्ट्रैटेजी क्या है देखिए। सबसे पहले मूविंग एवरेज देखिए, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड। तो अगर आप इक्विटी में काम कर रहे हो तो डाउन ट्रेंड में आपका ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा, साइडवेज में आपका काम नहीं करेगा। मतलब काम तो करेगा लेकिन लॉसेस होंगे वहाँ पे, साइडवेज में और डाउन ट्रेंड में लॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा अप ट्रेंड देखना है 1 डे वाले टाइम फ्रेम में। 1 डे का टाइम फ्रेम रखिए, 1 डे में मूविंग एवरेज अप ट्रेंड देखिए राइट। अप ट्रेंड देखने के बाद अगर ऐसे मूविंग एवरेज अप ट्रेंड है, यहाँ पर मार्केट ने पहला सपोर्ट लिया है और यहाँ पर कोई भी ग्रीन बुलिश कैंडल बनी है तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। कब? ये तो कंफर्मेशन मिला कि यहाँ पर सपोर्ट बना, बुलिश माराबुजू बनी और इस वाले बुलिश माराबुजू का हाई कोई ग्रीन कैंडल से ब्रेक हुआ, बॉडी से, ठीक है, ना कि वीक से। तो ये बॉडी से बना ना ऊपर, इसके ऊपर बना, तो इस वाले कैंडल में एंट्री होगी। एंट्री के बाद मार्केट सीधे ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आप 15 मिनट में एंट्री कर सकते हो राइट। तो ये वाला सेटअप है। अगर आगे फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी एंट्री नहीं करनी, इसको सपोर्ट पे आने देना है। यहाँ पर अगर यहाँ पर आया तो ही मैं ट्रेड लूंगा, अगर नहीं आया तो मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लूंगा। इसे कहते हैं डिसिप्लिन। आप बोलोगे कि यहाँ से इतना ऊपर चला गया, यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी आपको ये डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करना है। अगर आपके सेटअप में नहीं है तो बहुत सारे स्टॉक्स है, बहुत सारे ट्रेड्स है, बहुत सारे सेटअप्स है, उनमें स्टॉक एंट्री देखो। 6,000 स्टॉक्स है, 6,000+ स्टॉक्स है मार्केट में। तो खाली आपको एक्सिस बैंक ही करना है क्या? ऐसा नहीं ना। तो हमेशा याद रखना है कि आपको अगर सेटअप मिला तो उस पर ही काम करना है, सेटअप के अगेंस्ट बिल्कुल भी काम नहीं करना है। अगर यहाँ पर गया मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर कोई बुलिश हैमर बना, ग्रीन वाला अच्छा वाला, और इसके ऊपर, इसके टॉप के ऊपर ग्रीन कैंडल बनी, इसमें एंट्री करेंगे और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। फिर अगर मार्केट नीचे गिरा और यहाँ पर डोजी बनी और डोजी का हाई, मतलब ये टॉप वाला और ये लो वाला, अगर डोजी का हाई ब्रेक होता है ग्रीन बॉडी से तो एंट्री बनेगी और मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमेशा सपोर्ट पे, सपोर्ट पे, सपोर्ट पे बाइंग होगी इस वाले सिस्टम के हिसाब से। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको ये वीडियोस फिर से देखना है और नोटबुक में सब चीज़ें नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, अभी यहाँ पर देखा कि मार्केट अप ट्रेंड है, मतलब मूविंग एवरेज अप ट्रेंड है। तो यहाँ पर मुझे सपोर्ट पे बाय करना है। जैसे कि ये यहाँ पर आया, सपोर्ट बना, सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल का टॉप ग्रीन बॉडी से ब्रेक हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया। ये सेटअप है, ठीक है। यहाँ पर रेड कैंडल बनी, सपोर्ट पे आया, बिल्कुल भी नहीं। जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी, बुलिश कैंडल बनेगी, उसके ऊपर बाय करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसका जो टॉप है वो ग्रीन बॉडी से ब्रेक नहीं हुआ। कौन सी बॉडी से? ग्रीन बॉडी से नहीं ब्रेक हुआ। यहाँ पर क्या बना? वीक, ऊपर की तरफ वीक, और इसके ऊपर कोई भी ग्रीन बॉडी नहीं है।
क्लोजिंग ग्रेड है तो मार्केट नीचे गिरा, राइट। जो है आपके सामने बता रहा हूँ, ना ही कोई मैंने एनालिसिस किया, मैंने रैंडमली एक्सिस बैंक लिया आपके सामने। आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर डोजी बनी सपोर्ट पे। डोजी का हाई अगर ग्रीन बॉडी से ब्रेक होता है, उसके ऊपर अगर ग्रीन बॉडी बनती है कोई भी, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। गया ऊपर, गया, राइट। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद इसने नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, ना कि कोई सपोर्ट लिया। यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं लिया तो यहाँ पर नो ट्रेड। ब्रेक डाउन होने के बाद अगर ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर एंट्री के चांसेस बहुत कम है। यहाँ पर विनिंग रेशियो बहुत कम हो जाएगा। तो ब्रेक डाउन होने के बाद ये डाउन ट्रेड में चला जा सकता है इस तरह से। तो इस वाले सेटअप को अवॉइड करना है। यहाँ पर लेना तो आप ले सकते हो, क्या होगा, खाली लॉस हो सकता है, छोटा लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर हैमर भी बनी, हैमर पे आप ले सकते हो, लेकिन मैं इसे अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हो, लेकिन विन रेशियो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ट्रेड चलेगा। और नहीं चला तो आपका स्टॉप लॉस है नीचे। अभी हम स्टॉप लॉस का सोच नहीं रहे, मैं सीधा आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो ये हैमर बना। अगर हम सेटअप देखें कि कुछ भी नहीं, मुझे ब्रेकडाउन वगैरह कुछ पता नहीं, मुझे खाली सपोर्ट पता है और मुझे रिस्क मैनेजमेंट पता है, फिर भी अगर आपने इसके ऊपर काम किया और यहाँ पर आपको हैमर दिखी और हैमर का टॉप ग्रीन बॉडी से ब्रेक होता है, हैमर के ऊपर ग्रीन बॉडी क्लोजिंग देती है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। गया ऊपर, गया ऊपर। अभी यहाँ पर सेटअप नहीं बना, मार्केट यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर आया नो, तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं है, आगे जाएंगे। यहाँ पर बना नहीं, यहाँ पर बहुत दूर है। अगर आपको डाउट लगता है कि यार थोड़ा दूर है, मैं करूँ या फिर ना करूँ, जहाँ पर आपको डाउट है ना उसे अवॉइड कर दीजिए। जहाँ पर आपको श्योरिटी लगती है ना, वहाँ पर आपको एंट्री करनी है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, एग्जैक्ट सपोर्ट पे बनी, और ग्रीन कैंडल का टॉप ग्रीन कैंडल से ब्रेक हो गया। इसका तो टॉप है, इसके ऊपर ग्रीन बॉडी बनी ना, ये हैमर था, और हैमर के ऊपर और एक हैमर बना। तो ये बॉडी के ऊपर ये बॉडी बनी यहाँ पर, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया और एसएलबी हिट हुआ। तो एसएलबी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हर बार ऐसा थोड़ी कि चलो यहाँ पर एंट्री होने के बाद यहाँ पर मार्केट ऊपर ही जाएगा, कभी नहीं कभार तो वो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा ना। तो ये भी पहचानने की एक स्किल है, कैसे पहचानोगे। अगर आपको यहाँ पे एंट्री करनी है ना इस वाले ग्रीन कैंडल पे, तो यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी कैंडल से क्या वो देखना है। अगर बड़ी वाली कैंडल यहाँ पर बन रही है तो इस वाले सेटअप पे हायर चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अभी देखिए यहाँ पर बड़ी कैंडल्स बनी, इसलिए मार्केट पे यहाँ पर एंट्री लेने के बाद ऐसे रेट हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, और अगर यहाँ पर बड़ी कैंडल नहीं बनी इस वाले सेटअप पे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो ब्रेक डाउन थे, ये पर भी ये तो ब्रेक डाउन है, यहाँ पर हम सेटअप नहीं बोल सकते, यहाँ पर हमारी एंट्री थी, यहाँ पर कोई नेगेटिव साइड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल है, वो वाली बड़ी कैंडल थी। तो ये एक्सपीरियंस के हिसाब से आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट नीचे गिरा, लेकिन बड़ी कैंडल बनी क्या, रेड मारा वो जो बड़ी वाली, नहीं, इसलिए मार्केट ऊपर गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर कोई बड़ी रेड कैंडल, नो, फिर मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे देखिए, ये ठीक नहीं है, यहाँ पर क्यों ठीक नहीं है, देखिए मूविंग एवरेज जो है ना वो डाउन ट्रेंड में है। कैसे पता चला, मूविंग एवरेज का ट्रेंड, बराबर, ये कैसे बना रहा है, लोअर लो फॉर्मेशन, ये हाई, ये लो, और ये उससे लो, ये डाउन ट्रेंड है ना। यहाँ पर आपका बाइंग का कोई भी सेटअप नहीं बनता। मूविंग एवरेज को पहले समझो, सपोर्ट पे बाय करो। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ी कैंडल बनी, मार्केट नीचे गिरा, मूविंग एवरेज अप ट्रेंड है, और यहाँ पर कोई सेटअप भी नहीं है, और यहाँ पर मूविंग एवरेज अप ट्रेंड है ना इस वाले एरिया में, यहाँ पर इसके नीचे बना, तो यहाँ पर भी आपकी एंट्री हो सकती है ग्रीन कैंडल देख के।
यहाँ पर ग्रीन कैंडल कहाँ है, ग्रीन कैंडल से ब्रेक हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया। अगर ग्रीन के बाद रेड कैंडल बनती है तो एंट्री मत करो, ग्रीन के बाद रेड कैंडल बनती है तो एंट्री मत करो तुरंत। हाँ, अगले दिन अगर आपने आज ग्रीन देखा तो नेक्स्ट दिन रेड बनी तो एंट्री नहीं करनी है, वहाँ पर आपका ऐसे रेट होगा। मैं आपको वो सेटअप दिखाऊंगा। अभी देखिए, जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पर मूविंग एवरेज कैसा है, अप ट्रेंड है ना, देख रहे हो आप, राइट। अगर मैंने आपको ठीक से दिखाया तो यहाँ पर वो अप ट्रेंड है, क्लियर कट अप ट्रेंड है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ हैमर का कोई सेटअप, ये वाला। अभी अप ट्रेंड में हैमर तो बना यहाँ पर परफेक्ट, हैमर बना, नीचे से बड़ी वाली विक, ऊपर छोटी वाली विक, और बीच में बॉडी। पर हैमर के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बनी क्या अप ट्रेंड में? नहीं बनी। ग्रीन के बाद रेड कैंडल बन गई, इसलिए इससे लेट हो गया। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर आपकी ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन के बाद रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है कि ऐसे लेट हो जाएगा, तो वो होगा, यहाँ पर प्रॉफिट भी नहीं होगा। अगर हमने एंट्री लिया यहाँ पर तो चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ पर इससे लेट होगा। कैसे होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, राइट, और इसके ऊपर ग्रीन कैंडल नहीं बनी, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया। अगर आप यहाँ पर एंट्री ले भी लेते बिना ग्रीन कैंडल के कंफर्मेशन लिए, तो लॉन्ग पोजीशन पे सिलेक्ट करते और इसके ऊपर एंट्री लेते, राइट। 10% का आपका प्रॉफिट लेना था, मिल भी जाता, 10% 11% मिल भी जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि आपके ऐसे रिट हो जाते यहाँ पर इस वाले कैंडल के नीचे। ये देखिए, राइट। आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है या फिर डिफिकल्टीज आ रही है, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या फिर नहीं, बताइए ज़रा, यस और नो। आसान है या फिर डिफिकल्ट है? इजी है, बहुत इजी है। सुनील सर, आप कर लोगे स्ट्रैटेजी, बैक टेस्टिंग वगैरह, एनालिसिस करना? देखिए, स्ट्रैटेजी का पार्ट में 1 घंटा नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि डिफ़िकल्टीज आएंगी, और ये लेक्चर आपको शायद बार बार देखना पड़ेगा, 6 7 बार 10 बार देखना पड़ेगा। तो देखो, समझो, ठीक है। बहुत आसान है, इसमें पैसा बनता है, सिर्फ आप काम करो। अभी आपको स्विंग ट्रेड का ये जो 44 EMA का सेटअप है ना, इस पे देखना है। स्टार्टिंग में आपके माइंड में डर रहेगा कि एंट्री लूँ या ना लूँ, तब आपको कम क्वांटिटी में काम करना है, कभी भी कैपिटल बढ़ाना नहीं है, एक फिक्स क्वांटिटी में काम करना है हमें। अगर ऐसी बड़ी कैंडल बन गई ना, बड़ी वाली, तो इससे भी अवॉइड करना है। बहुत बड़ी माराबूजू बन गई जिसका मूवमेंट 5% से भी ज़्यादा है, 5%, 5 5.5% दिख रहा है आपको, अगर देख देख पा रहे हो तो जूम करके देखिए अपने मोबाइल में, 5.5% की मूवमेंट है। तो ऐसी कैंडल में आपको एंट्री नहीं करनी, भले वो कितनी भी अच्छी कैंडल हो, जाएगी वो ऊपर, लेकिन कुछ काम का नहीं है, मूवमेंट कम हो जाएगी बड़ी कैंडल बनने के बाद। ये आपको आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा, जब मैं बताऊंगा अगले वाले सेशन में। तब जब भी मार्केट में बड़ी कैंडल बनती है ना, बहुत बड़ी, उसे बिग एलिफेंट कैंडल कहते हैं, और उसके बाद मार्केट साइडवेज चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर बना, मार्केट ऊपर गया और नैरो साइज बन गई, फिर मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। इंट्राडे में होता है ऐसा। बताइए आपको इसमें क्या इश्यूज आएंगे समझने में, कि चलो मुझे ये समझ में नहीं आया सर कि यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम क्या है, क्या करना चाहिए, 44 EMA कैसे लगाना है। आपके क्वेश्चन पूछिए मुझे जल्दी, 8 मिनट। क्वेश्चन है या फिर नहीं, यस और नो, मैसेज करके बताइए। वो जो कैंडल है मतलब मूविंग एवरेज के बीच में होगी तो भी चलेगा ना? चलेगा, लेकिन मूविंग एवरेज के बीच में, मतलब इस तरह से ना, ये मूविंग एवरेज है, राइट, इसके बीच हम्म। में, ऐसा ना, हाँ हाँ ऐसा ऐसा हाँ। चलेगा, ऐसा चलेगा, इसके नीचे नहीं चलेगा। हम्म। हम्म? और कभी और कभी हैमर जैसे बन गया तो भी चलेगा, मतलब वीक भी ब्रेक करते हाँ, कर रही है तो भी चलेगा। नीचे नीचे ऐसी वीक है और ऊपर ऐसा बॉडी है तो हाँ। चलेगा।
चलेगा। ये सपोर्ट है। और जो लॉजिक है ना, वो कोई भी कैंडल बनती है ना, तो उसकी जो बॉडी है ना सपोर्ट के नीचे नहीं होनी चाहिए किसी भी सेटअप में। अच्छा। हाँ, तो मेन फोकस हमारा बॉडी पे रहेगा। हमारा ब्रेकआउट भी होता है ना, ब्रेकआउट में भी हम बॉडी देखते हैं, और पुल बैक में भी हम बॉडी हाँ। देखते हैं, और एंट्री लेने के बाद भी बॉडी देखते हैं। तो आप बॉडी को समझ लीजिए कि बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे कि मैंने हाँ। आपको बताया था कि अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद अगर ग्रीन माराबूजू बनती है, तो ग्रीन माराबूजू का हाई ग्रीन बॉडी से ब्रेक होना चाहिए। ये बॉडी में हर बार क्यों कहता हूँ कि बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोर्ट में भी बॉडी इंपॉर्टेंट रहेगी, ब्रेकआउट में भी बॉडी इंपॉर्टेंट रहेगी, हर सेटअप में बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी बहुत मैटर करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर आपको कुछ पूछना है? प्रफुल सर आपको कुछ पूछना है इसके बारे में, 44 EMA के बारे सर में? वो हाँ, सेटिंग में वो स्मूथ वाला है, वो 5 रखना है क्या फिर 9? कहीं पर हमें छेड़खानी करनी नहीं। अगर आपने EMA ऐड कर दिया इंडिकेटर में, तो आपको सीधा सेटिंग पे चले जाना है, और यहाँ पर आपको इनपुट में सिर्फ लेंथ में 44 करना है। हाँ। बाकी यहाँ सोर्स क्या है, ऑफसेट क्या है, मेथड क्या है, लेंथ क्या है, इससे कुछ लेना देना नहीं है हमारा, सिर्फ हमारा कुछ काम का नहीं आएगा, ठीक है। चलिए। मतलब ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी, सिर्फ हमें लेंथ पे 44 करना है, बाकी कहीं पर कुछ करना नहीं है। अगर आपसे गलती से कुछ हो गया तो यहाँ पे डिफॉल्ट पे क्लिक कीजिए, रिसेट पे क्लिक कर दीजिए, ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगी सारी सेटिंग, और 9 पे 44 कर दीजिए, ओके। ठीक है। आपके पास लैपटॉप है या फिर मोबाइल है? है, लैपटॉप भी है, मोबाइल भी। तो मोबाइल में थोड़ा अलग दिखाई देगा इंटरफेस, और लैपटॉप में अलग दिखाई देगा, लेकिन मोबाइल में और लैपटॉप में लेंथ नाम का ऑप्शन रहेगा आपके लिए, ठीक है। हाँ हाँ, रहता है मोबाइल। हाँ, तो इस तरह से EMA यूज करना है। ये देखिए, EMA और SMA दोनों में कुछ फर्क नहीं है, खाली EMA और SMA क्या है कि EMA जल्दी मूव करता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, चलिए देखते हैं। तो मैं सबसे पहले ब्रॉड सर्च कर देता हूँ इसकी, विजिट किया ना मैंने अभी, ये लग गया EMA, राइट। अभी मैं क्या लगाऊंगा, SMA। इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे SMA, यहाँ पर दिखाई दे रहा है मूविंग एवरेज एक्स सिंपल, राइट। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आ गया SMA 9। तो SMA 9 पे मैं सेटिंग पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर इनपुट में डाल दूंगा 44, और इसे मैं ब्लू कलर का रखूंगा, और साइज इसकी ब्रॉड कर दूंगा, राइट। ओके किया। अभी हम इसे एनालिसिस करते हैं। EMA हमने क्यों लिया, क्योंकि EMA को पूरे वर्ल्ड में फादर ऑफ ऑल इंडिकेटर कहते हैं। देखिए, ब्लैक वाला जो है यहाँ पर दिखाई देगा, SMA क्या, SMA 44 ब्लू में, EMA ब्लैक में। अगर आपको कलर में कंफ्यूजन हुआ तो आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आपको EMA 44 ब्लैक में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको SMA 44 ब्लू में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो SMA रहेगा वो ब्लू में रहेगा, और EMA रहेगा वो ब्लैक में रहेगा। अभी आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जो SMA है ना वो नीचे है, और जो EMA है ना वो ऊपर है। पहले यहाँ पर EMA ऊपर गया, राइट, बाद में SMA नीचे आकर फिर ऊपर गया। फिर आगे देखिए, यहाँ पर पहले EMA नीचे आया, राइट, फिर बाद में यहाँ पर SMA नीचे आया। यहाँ पर EMA सबसे पहले ऊपर गया, फिर बाद में SMA नीचे ऊपर गया। यहाँ पर सबसे पहले EMA नीचे आ रहा है, जूम करते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले EMA नीचे जा रहा है ब्लैक में, और SMA उसके बाद नीचे जा रहा है। तो SMA सिंपल है, और EMA एक्सपोनेंशियल है, फास्टली मूव करता है, स्पीड में मूव करता है, तो इसलिए जल्दी सिग्नल देता है। पहले हम SMA यूज करते थे, लेकिन बाद में मुझे पता चला रिसर्च करने के बाद कि SMA और EMA में ये दोनों डिफरेंस है, तो मैंने EMA पे स्विच कर दिया सब लोगों को, जो हमारे क्लासेस के मेंबर्स हैं। तो सब EMA ज़्यादा यूज़ करते हैं, सबसे पहले सब SMA यूज़ करते थे जब स्टार्टिंग की थी हमने तब, ठीक है। तो दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, SMA थोड़ा स्लो मूव करता है, EMA थोड़ा जल्दी मूव करता है, लेकिन दोनों में प्रॉफिट होता है।
ऐसा नहीं कि एसएमए में प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आपको एसएमए यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, ईएमए यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। दोनों में आपको प्रॉफिट होगा, दोनों में सिस्टम अलग होगा। लेकिन जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई आपको, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, दोनों के लिए सेम रहेगी। क्योंकि मूविंग एवरेज सेम वर्क करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम वर्क करता है, राइट। और स्टार्टिंग में आपको इंडिकेटर यूज़ करना पड़ेगा, बड़े टाइम फ्रेम में इंडिकेटर यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। और जब आपको प्राइस एक्शन समझ में आ गया, तब आप खुद ना खुद आपके जो इंडिकेटर्स होंगे वो ऐसे डिलीट कर दोगे कि बस मैं इस पे काम करूँगा, अभी सीधा ट्रेंड लाइन पे या फिर ब्रेकआउट पे, इस तरह से प्योर चार्ट आप देखोगे और इस पे काम करोगे आने वाले फ्यूचर में। अभी के लिए नहीं, अभी के लिए आपको सहारा चाहिए। देखिए, कभी भी आप किसी गांव में जाते हो या फिर सिटी में जाते हो, मान लीजिए बम्बई में जाते हो, तो आपको इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है। वेस्ट में जाना है तो वेस्ट देखोगे, ईस्ट में जाना है तो ईस्ट देखोगे, उसके बाद यादव नगर में जाना है तो यादव नगर देखोगे, यादव नगर में बिल्डिंग देखोगे। और अगर आप वहाँ पर बार बार जा रहे हो, बार बार जा रहे हो, तो आँख बंद करके भी वहाँ पर रिक्शा वाले को पूछो, बोलोगे कि मुझे यादव नगर जाना है, यहाँ पर मुझे पहुँचा दो। फिर वहाँ पर बिल्डिंग कौन सी है, फ्लैट कौन सा है, वो देखने की जरूरत नहीं, सीधा आँख में बैठ गया ना वो आपने, तो वहाँ का आपका जो रूम रहेगा, आपकी फैमिली का किसी का भी, वहाँ पर आप आँख बंद करके उस रूम में चले जाओगे। कब होगा? जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, तो एक्सपीरियंस के साथ ये इंडिकेटर रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के लिए आपके पास अभी टाइम है, आने वाले फ्यूचर में आपको एक्सपीरियंस आएगा, तब आप इंडिकेटर अपने आप रिमूव कर दोगे। कोई हमें घाई करने नहीं, और कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बस इतना ही लो। अगर मैं स्ट्रैटेजी में और डिप में लेके जाऊँ, तो आपको जो मैंने 40 मिनट में सिखाया है वो शायद याद ना रहे। बताने के लिए मैं ये पूरा इसे डिकोड कर सकता हूँ कि इसमें और क्या क्या होता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन ये जो मैंने कहा, ये बताया, ये इसका आपको ये पता होना चाहिए, क्या सिस्टम पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए। ये वीडियो मैं आज रात को ही अपलोड कर दूंगा, ताकि आप इस पे रिवीजन कर सको। आप अपने ईमेल आईडी मुझे शेयर कर दीजिए, और ये ईमेल आईडी शेयर करने के बाद आपको प्राइवेटली आ जाएगा इसका लिंक, और इसे बार बार देखिए, और इसका नोटबुक भी बना लीजिए। ठीक है, और कुछ पूछना है आपको इसके बारे में? अभी आपको क्या करना है, आपको मैं होमवर्क देता हूँ। इंडिकेटर पे जाइए, ये में लगा दीजिए, और सीधा सपोर्ट पे कहाँ पर बाय बाय मिल रहा है आपको, और कहाँ पर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रही है जो बुलिश है, इसे देखना है। 44 30 में से ब्रॉड करता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज जैसे अप ट्रेंड देखना है, और देखना है कहाँ कहाँ पर बाइंग का सेटअप मिला। पहले मूविंग एवरेज अप ट्रेंड देखो, ऐसे जूम आउट करके देखना है कौन सा एरिया, अच्छा यहाँ से अप ट्रेंड है, तो इस वाले एरिया में मुझे सिर्फ बाइंग देखना है। कैसे देखोगे, ऐसे जूम करोगे यहाँ पर, और इस वाले जोन पर बाइंग देखोगे। ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, बाय। डोजी का हाई ब्रेक हुआ, बाय। ग्रीन हैमर हैमर का हाई ब्रेक हुआ, बाय। यहाँ पर सेटअप बना आगे, नो। यहाँ पर बना बना लेकिन एसएल हिट हुआ। कितनी बार एसएल हिट हुआ, वो भी अपने नोटबुक में लिखना है। पेपर ट्रेडिंग मतलब एनालिसिस करते वक्त अगर आपने 10 बार इसे ट्रेड देखा तब। अब यहाँ पर मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, यहाँ पर मुझे मिल रहा है क्या? नहीं, मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में है, और मुझे बताया गया है कि डाउन ट्रेंड में ट्रेड नहीं करना, तो डाउन ट्रेंड में आपको यहाँ पर बाइंग का ट्रेड नहीं मिलेगा। अप ट्रेंड देखना है, यहाँ पर अप ट्रेंड मिल गया, यहाँ पर मिल सकता है, ओके, यहाँ पर बाय है। तो पहला वाला जो सपोर्ट रहता ना, उसमें कंफर्म नहीं रहता कि मूविंग एवरेज अप ट्रेंड है। तो ये डाउन ट्रेंड के बाद अभी अभी शुरू हुआ है ना, अभी अभी शुरू हुआ है, तो ये वाला हमेशा आपसे छूट जाएगा, या फिर आप कभी 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 कभार पकड़ भी लोगे। उसके बाद यहाँ पर सेटअप बना, नो। यहाँ पर बना, नो। इससे आपको एनालिसिस करते जाना है। हाँ, यहाँ पर बना, यस, यहाँ पर हैमर बना। अगर मैं इसे जूम करूँ तो यहाँ पर हैमर बना। कितनी बार ऐसे लेट हुआ? एक बार ऐसे लेट हुआ। यहाँ पर एक हैमर बना, यहाँ पर एक बना, लेकिन ये अलग पैटर्न है ना, मदर डॉटर कह सकते हैं, लेकिन श्योर नहीं है, तो इसे अवॉइड करूँगा। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, अवॉइड करूँगा, राइट। फिर आगे
डोजी बना, हाई बना, लेकिन यहाँ पर बड़ी वाली रेड कैंडल बनी तो मुझे सर ने बताई थी क्लास में, अगर बड़ी कैंडल बनती है और उसके बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, हैमर भी बनती है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि अपना ऐसे रेट होगा। दिख रहा है, ये मैंने आपको 2 बार दिखा दिया, पिछले वाले ट्रेड में भी एक्सिस बैंक में ही दिखाया और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रेड मारा बुझू और इसके बाद यहाँ पर डोजी भी बने, सेटअप भी बना, हैमर भी बना, लेकिन वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े वाले कैंडल बने थे, राइट, इसलिए हमारे ऐसे रेट हुए। तो इस तरह से एनालिसिस करो, देखो कि कितने बार सपोर्ट हुआ, कितनी बार बाय हुआ, कहाँ पर डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में हमें क्यों ट्रेड नहीं लेना, अप ट्रेंड में क्यों नहीं लेना। इस तरह से चार्ट ऐसे पीछे पीछे लेके जाओ या फिर आगे आगे लेके जाओ। सबसे पहले पीछे मत लेके जाओ, उल्टा मत करो, ऐसे सबसे पहले पास्ट में चले जाओ और इसी तरह से फ्यूचर में देखते जाओ, राइट। मान लीजिए मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, ये देखिए यहाँ पर क्लियर कट अप ट्रेंड मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटअप मिलेंगे, जैसे कि ये वाला सेटअप वन। अगर कैंडल कंफर्मेशन नहीं दे रही, अवॉइड कीजिए। ये वाला सेटअप नहीं लग रहा है मुझे, अवॉइड। नहीं मिला तो नहीं मिला। ये वाले भी लग रहा है मुझे तो करूँगा, नहीं लग रहा तो नहीं करूँगा। ये वाली बढ़िया कैंडल है, पुलिस मारा बुजू। पुलिस मारा बुजू का हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर गया। ये वाला सेटअप है, एक ही सेटअप मिला यहाँ पर, मार्केट इतना ऊपर गया, बड़ी वाले रेड कैंडल बने, अवॉइड। मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में चला गया, फिर पास्ट में चले जाते। यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में हमें ट्रेड नहीं करना है, सिंपल। स्टार्ट कहाँ गया? अरे हाँ, आ गया। ठीक है, मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में हमें ट्रेड नहीं करना। मूविंग एवरेज साइडवेज है, साइडवेज है, साइडवेज में हमें ट्रेड नहीं करना, राइट। समझ में आ रहा है, यस और नो? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, मूविंग एवरेज साइडवेज है, यहाँ पर अप ट्रेंड है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, यस और नो? यस। देखिए आपके सामने साइडवेज में स्ट्रैटेजी कोई भी वर्क नहीं करती। हाँ, यहाँ पर अप ट्रेंड है, यहाँ पर आपको सेटअप मिलेगा। यहाँ पर मिला, नो। यहाँ पर मिला, यस। यहाँ पर मिला, कैंडिडेट कंफर्मेशन नहीं दे रही तो अवॉइड कीजिए ना। नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पर डोजी वगैरह कुछ नहीं, अवॉइड। नहीं मिला, क्या जरूरत है फोर्सफुली ट्रेड करने की। मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखी जाती है। हाँ, यहाँ पर हैमर बने, यहाँ पर हैमर बने, लेकिन 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 पास्ट में यहाँ पर बड़े वाले रेट कैंडल बने, अवॉइड करो। नहीं मिला तो नहीं मिला, थोड़ा लेट, थोड़ा ऊपर गया भी और एंट्री ली भी तो प्रॉफिट भी होगा, कभी कभार नहीं होगा। 100% गारंटी कौन लेगा? बड़े बड़े कैंडल बनने के बाद मार्केट साइड में चला गया, डाउन ट्रेंड चला गया, कभी कभी जल्दी डाउन ट्रेंड चला जाता है, कभी कभी लेट डाउन ट्रेंड में चला जाता है, राइट। देखो इस तरह से एनालिसिस करो मूविंग एवरेज को, बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे सेटअप मिलेंगे आपको। यहाँ पर मिला एक, यहाँ पर मिला एक एनगल्फिंग है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये देखिए, छोटी वाली रेड कैंडल, बड़ी वाली ग्रीन कैंडल। सपोर्ट से थोड़ा दूर है, अगर आपको लगता है, डाउट है, थोड़ी दूर है, मुझे नहीं लगता, मत कीजिए। मुझे लगता है मैं करूँगा, आपको नहीं लगता आप मत कीजिए। यहाँ पर मदर डॉटर कैंडलस्टिक पैटर्न है, बड़ी वाली रेड कैंडल, छोटे वाली बेबी कैंडल, मदर डॉटर। इस पैटर्न का हाई ब्रेक हुआ ग्रीन कैंडल से, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर बुलिश माराबूजी बनी, बड़ी लग रही है, कैलकुलेट करो 5% से ज़्यादा है क्या? यस, 4.5%, 5% है, नहीं लगता मुझे, नहीं लेना, अवॉइड करो। अवॉइड करने के बाद थोड़ा ऊपर भी गया, गया ट्रेड, कोई जरूरत, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे भी आया ना। यहाँ पर एंगल्फिंग था, यहाँ पर आप एंट्री भी ले लेते बुलिश एंगल्फिंग के साथ, तो यहाँ पर आपका ग्रीन बॉडी से ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पर रेड हैमर बनी, विनिंग रेशियो कम हो गया, तो मार्केट नीचे गिरा। सिंपल, ये सेटअप नहीं था, सेटअप बना था लेकिन अगले वाले कैंडल ग्रीन बॉडी से नहीं बनी। देखा आपने अगर ठीक से, तो यहाँ पर आपको रेड बॉडी दिखाई देगी। सिंपल, ग्रीन के बाद ग्रीन ही ब्रेक होना चाहिए। और ये वाला सेटअप अलग है, ये ध्यान रखिए। मारा भूजी के बाद अगर डोजी बनती है तो ये वाला अलग सेटअप है। अगर मैं भूल गया तो आपको मुझे याद करके देना है कि अगर डोजी के मारा भूजी के बाद अगर डोजी बने तो ये वाला कौन सा सेटअप, आज नहीं बताऊंगा मैं आपको, आने वाले सेशन में बताऊंगा, ठीक है।
चलिए, आपको समझ में आ गया यस और नो सबको? हैंड रेस करके बताइए यहाँ पर सेटअप पे। ठीक है, तो ठीक है, आज के दिन बस इतना ही। ये स्ट्रैटेजी पे काम करो, कम से कम 50 चार्ट 100 चार्ट देखिए, गलतियाँ देखिए कितनी बार स्टॉप लॉस हिट हुए जो मैंने बताया, उस हिसाब से हुआ या फिर नहीं हुआ, कि मैं गलत बता रहा हूँ। मुझे भी एनालिसिस कीजिए, मेरी स्ट्रैटेजी को भी एनालिसिस कीजिए। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं जेन्युइन हूँ। कब पता चलेगा? जब आप स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करोगे तब, जो मैंने बताया वो हो रहा है या फिर नहीं, तब। ठीक है, तो ठीक है, आज के दिन बस इतना ही। और हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन में। ये वाला वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, कल सुबह देख लीजिए और नोटबुक बना लीजिए खुद की इस वाली स्ट्रैटेजी पर। 7-8 स्ट्रैटेजी या फिर 2-3 स्ट्रैटेजी हम देखेंगे। अगर आपको समझ में आ गया कोई स्ट्रैटेजी तो हम ज़्यादा स्ट्रैटेजी नहीं लेंगे आगे। ठीक है, चलिए, तो सबको गुड नाइट और मिलते हैं हम अगले वाले सेशन में, मतलब कल।